Alaikum, dear students. Hope you all are good. Well, today's topic is about environment, its components, and ecosystem. So, let's start with environment. Environment is defined as the surroundings in which the organism lives. Environment may be physical environment, chemical, or the biological environment. ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो भी हमारे इर्द गिर्द जो भी सराउंडिंग्स है जहाँ पे जो है ऑर्गेनिज्म जी रहे हैं उसी को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। और इन्वायरमेंट 3 तरह का होता है, फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिज़िकल में जैसे आ जाता है वाटर और एयर और लैंड, ठीक है। और केमिकल में आ गया इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़। और बायोलॉजिकल में एनिमल्स और मैन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम, देखिए जैसे कि एनवायरनमेंट जो है इसका और एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या नॉन लिविंग है, जो जो भी है इन्वायरमेंट में, इनका एक इंट्रैक्शन होता है जो कि चेंज होता ही रहता है अकॉर्डिंग टू जो उनकी नीड्स और उनकी जो वांट्स है, ठीक है। जैसे कि देखिए एक इन्वायरमेंट अगर हेल्दी होगा तो ही जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हो, चाहे परिंदे हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो या ऑर्गेनिज्म हो या माइक्रोब्स हो, तो वो जो है अच्छे से रह सकते हैं। जैसे कि एक इन्वायरमेंट जो है, जो कि इन्वायरमेंट डेज का मनाया जाता है 5 जून, जो कि अभी जो है लास्ट जो है फ्राइडे को जो है मनाते हैं। इन्वायरमेंट की अवेयरनेस एक इंसान को ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी नॉलेज, उसका एटीट्यूड, उसके स्किल्स और पार्टिसिपेशन। देखिए हमारे घरों में जो भी गंद वगैरह या हम जो अपने आसपास जो सराउंडिंग्स अगर क्लीन रखेंगे तो एक तो हमारी खुद की भी हेल्थ सही रहेगी, जो हमारे आसपास में चाहे परिंदे हो चाहे जानवर हो वो भी सही से रह सकते हैं, ठीक है। तो एक इंसान को चाहिए कि जो भी इनका एक रोल होना चाहिए इसमें कि वो पार्टिसिपेट करे, लोगों को अवेयर करे, इन्वायरमेंट के बारे में बताएं उन्हें कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। देखिए इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता ही रहता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है इंसान जो है कॉन्स्टेंटली जो है इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ, किस लिए, क्योंकि उसकी जो नीड्स है वो चेंज होती रहती है। और इसमें से कौन कौन सी नीड है, एक इंसान की एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, हवा की ज़रूरत एक इंसान को पड़ती है। फूड और शेल्टर जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ऑक्सीजन भी हमारे लिए ज़रूरी है, खाना पीना भी है, रहने की जगह होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है सोशल नीड्स जैसे एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है, मेडिसिन्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन आ जाता है इसमें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है जब होगा तभी जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रह रहे, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, ठीक है। तो जितनी भी ऑर्गेनिज्म रह रहे इस इन्वायरमेंट में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो जब एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा तभी जाके जो है ये हमारा जो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अच्छे से रह पाएंगे उस इन्वायरमेंट में और पीसफुली रह पाएंगे, ठीक है। तो एक इंसान को चाहिए कि वो अपनी इन्वायरमेंट की पूरी देखभाल करे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम जो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट है। देखिए एक तो हो गया एबायोटिक जिसको हम बोलते हैं, और बायोटिक के मतलब एबायोटिक में आता है जैसे जो मतलब एयर, वाटर और लैंड, ठीक है। और बायोटिक में आता है प्लांट्स, एनिमल्स एंड द माइक्रोब्स, ठीक है। तो इसमें देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में जैसे ह्यूमन है, नेचुरल है, ह्यूमन मेड है। 3 तरह के दिए हुए इस डायग्राम में। पहले ह्यूमन में देखिए एक इंसान है, फैमिलीज़ आती है, फिर कम्युनिटी, पहले एक इंसान ही आएगा, फिर उसकी फैमिली, फिर कम्युनिटी, फिर रिलीजन, फिर एजुकेशन, ठीक है। फिर इनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्या ये हमारे इन्वायरमेंट में क्या आता है, नेचुरल, जैसे कि जो कि मतलब जो क्रिएटर है इस दुनिया का बनाने वाला, गॉड जिसको हम या अल्लाह जिसको बोलते हैं, ठीक है।
जो नेचुरल है, देखिए एयर है, वाटर है, लैंड है, ठीक है, लिविंग थिंग्स है। तो ये क्या है, ये अल्लाह ताला ने ये पूरा निज़ाम जो है पूरा बनाया हुआ। फिर इसके बाद हो गया ह्यूमन मेड, कि जो इंसान ने खुद बनाया है, जैसे इंडस्ट्रीज़ बनाई, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाई, ब्रिड्ज बनाए, पार्क्स बनाए, और ये रेलवेज़ या जितनी भी या फैक्ट्रीज़ वगैरह, जो भी इंसान खुद बनाता है, जो उसने खुद बनाई है, उनको बोलते हैं ह्यूमन मेड या मैन मेड उसको बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर हमारा जो इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा होगा, अगर हम डिस्ट्रैक्शंस नहीं करेंगे, देखिए अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे और अगर हम जो पानी होता है उसको गंदा नहीं करेंगे, जैसे हमारे घरों में डस्ट होता है, कुछ होता है, हम उठा के निकाल के कहीं पे भी नदी नालियों में डाल देते हैं, उससे क्या होता है, हमारा पानी भी ख़राब हो जाएगा। या हमारी इंडस्ट्रीज़ है या हमारी फैक्ट्रीज़ है, वहाँ से जो या हमारी गाड़ियाँ हैं, वहाँ से जो पोल्यूशन निकलता है, पोल्यूटेड चीज़ें निकलती हैं, वो हमारी हवा में मिल जाती हैं, तो हमारा ऑक्सीजन भी उससे साफ़ नहीं रहेगा। तो ओवरऑल जो है, अगर हम डिस्ट्रक्शंस करेंगे, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़तरे में हैं। जैसे कि आजकल आप देखो, पोल्यूटेड एयर होता है, ठीक है, हवा भी पोल्यूट ही होगी, पानी भी पोल्यूट कर देते हैं हम देखते ही नहीं हैं, हम सोचते नहीं हमने अपना घर साफ़ रखना है, बाकी बाहर आप क्या कर रहे हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, जब हम अपने इन्वायरमेंट का अच्छे से ख्याल रखेंगे, तभी जाके जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो अच्छे से जो है रह पाएगी, उनको वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, फिर जैसे वाटर स्केर्सिटी होगी या पोल्यूटेड एयर नहीं होगा उनको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में। देखिए, बायोटिक हो गए लिविंग और एबायोटिक हो गए नॉन लिविंग, ठीक है। तो नॉन लिविंग में क्या कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल जो है, जो कि जानदार नहीं है, एक तो वाटर पानी, ठीक है, सनलाइट, ठीक है, सॉइल मिट्टी है, एयर है, टेम्परेचर है, ये आएगा नॉन लिविंग में। फिर हो गया लिविंग में, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगस है, बैक्टीरिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये आपको जस्ट समझाने के लिए कि बायोटिक और जो है एबायोटिक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है। हमारा इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम जो है इज़ ए कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। इकोसिस्टम जो है ये निकला है इकोलॉजिकल सिस्टम से, जिसको हम बोल सकते हैं ये एक कलेक्शन, एक जमा की हुई जो भी लिविंग थिंग्स है, जो जानदार है, ठीक है, जो कि रह रही हो इस इन्वायरमेंट में, जो जी रहे हैं, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। देखिए, इकोसिस्टम जो है दो तरह का होता है, एक तो लार्ज इकोसिस्टम और दूसरा हो गया स्मॉल इकोसिस्टम। देखिए, लार्ज इकोसिस्टम में रेन फॉरेस्ट आता है, ठीक है, और स्मॉल में क्या आएगा, पॉन्ड, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो है हम इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं नंबर ऑफ स्मॉलर वंस में, ठीक है। तो इसमें हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। कुछ जो है, एक तो हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, ठीक है, वो सब आ जाता है। फिज़िकल इन्वायरमेंट में लैंड, वाटर और एयर आता है। और जो तीसरा हो गया, अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू मेक द होल थिंग वर्क। ये एक ऐसा सोर्स होता है जो कि पूरे, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या करता है, एक मतलब मिल के काम करते हैं, ठीक है, इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। देखिए, अगर हमने पेड़ पौधे जो है या जंगल में गए, जितने भी पेड़ है काटना स्टार्ट कर दिया, तो हमारा जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो ठीक नहीं रहेगा, उसमें प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। तो हमारी जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो सही से नहीं रह पाएगा। देखिए, इसमें थोड़ा बहुत ये देखिए, सोलर एनर्जी पहले है, जो आपकी जो सूरज की किरणें हैं, कितनी ज़रूरी है ये एक इंसान के लिए, एक एनिमल के लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक प्लांट है, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, इस प्लांट को बहुत सारे
जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाते रहते हैं। ठीक है, देखिए जो ये जो सूरज की किरणें जो है जो इस पत्ते पे पड़ रही है, इस प्लांट पे, ठीक है, तो इसमें ये फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। तो देखिए एक रैबिट जो है ये भी इस पत्ते को खाता है, ठीक है, फिर इसका डिकम्पोज जो भी ये खाता है, फिर जो डिकम्पोज होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखिए एक रैबिट जो है ग्रास ईटिंग एनिमल हम इसको बोलते हैं। उसके बाद देखें जैसे टाइगर वगैरह को, ये हो गया मीट ईटिंग एनिमल, ये क्या इस खरगोश को खाएगा, ठीक है, ये। और इनको इसको क्या बोलते हैं, ये कंज्यूमर है। जैसे ग्रास को कौन, घास को या पत्ते वगैरह कौन खाता है, ये रैबिट खाता है, तो ये हो गया इसका कंज्यूमर। इस रैबिट को कौन खाता है, इसको टाइगर खाता है, तो टाइगर क्या हो गया, इसका कंज्यूमर, ठीक है। तो ये इसको खा के फिर ये डिकम्पोज होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो और यहाँ से देखिए इंसान है, ठीक है, इसको ये बोथ जो है ग्रास भी मतलब लिविंग ये खाता है, वेजिटेरियन भी एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन भी, ठीक है। तो ये देखिए जैसे एक इंसान और एक गाड़ी एक सर्कल में दिखाई हुई है। देखिए इंसान क्या मतलब देता है इन्वायरमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और गाड़ियाँ भी, ठीक है, तो ये इसको प्लूट भी करते हैं। तो लेकिन ये जो प्लांट्स है, ठीक है, यहाँ जो भी ये हमारे दरख्त वगैरह, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वहाँ से क्या देते हैं हमें, ये ऑक्सीजन। तो अगर ये चीज़ें हम अगर इसमें डिस्ट्रक्शंस करेंगे, चाहे हम अपने पेड़ काटें, पौधे काटें, या एनिमल्स को सोचेंगे नहीं हम इनको ख़त्म करेंगे, या जो भी देखिए छोटे माइक्रोब्स होते हैं, अगर आप जो है देखेंगे एक घर में गमला वगैरह कुछ होता है, अगर आप कभी कभार उसको पिक करोगे ना, आप देखिए उसके नीचे भी कुछ ना कुछ माइक्रोब्स होते हैं, वहाँ पे आपको थोड़े छोटे बहुत इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको वहाँ पे अर्थवॉर्म दिखने को मिलेगा। तो हर जगह पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है इसमें जो है इसमें ख़राबी नहीं करनी चाहिए। देखिए जैसे एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में जैसे हमें कुछ फिशेस हैं, या हम क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं अपना कचरा वगैरह सब कुछ जो है उसमें डालते हैं, वहाँ पे उन फिश की या जो भी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ पे जी रहे हैं उस पॉन्ड में, हम उनकी लाइफ को क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि नहीं हमने तो घर में सफाई कर दी, चलिए जी अब हम डालते किसी दरिया में डालते हैं, कहीं नाले में डालते हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं। तो इससे जो है जो बाकी ये है इनको इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब हो गया कि हमें अपने इन्वायरमेंट को, हमें अपने इकोसिस्टम को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पे जो है अच्छा ध्यान देंगे तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस, हमारा इकोसिस्टम जो है सही से चल पाएगा, और हमारी जो है हेल्थ भी ठीक रहेगी, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया कि हमें पूरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जैसे कि देख रहे हो आप आजकल जो पैंडेमिक चल रहा है, एक वायरस सा है जिसकी वजह से जो है लोग घरों में बंद है, ठीक है। तो अब अगर हम इस टाइम पे साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, हम उठा के कचरा बाहर डाल देंगे, तो वहाँ से भी हमें क्या है बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ओवरऑल जो है हमें क्या ख्याल रखना है कि हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो इनडायरेक्टली वो हमारी हेल्थ पे, हमारा इन्वायरमेंट ही ख़राब होता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।